बंधुओं, आपने अभी सुना, मेरी बहनों, इससे पहले उज्ज्वला बहन जी कह रही थी कि कैसे इस समाज का निर्माण होगा। आज हमारी माताओं की कोख को क्या हो गया, जिस देश की एक एक समस्याओं में, चाहे वो राजनीति क्षेत्र हो, चाहे वो क्रांति का सूत्रधार हो, आज ये समाज में महिलाओं ने योगदान दिया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल जो एक आर्य समाजी थे और उसकी प्रेरणा स्रोत उनकी माता थी। कैसे देश की आजादी में उनका योगदान रहा। मेरी बहनों, मैं आपको उस समय की याद दिलाऊं जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो रही थी। समय मेरे पास कम है, मैं मुख्य बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगी। जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो रही थी तो उनकी माता उनसे मिलने के लिए जेल में गई। जेल में जाने के बाद माता को देखकर राम प्रसाद बिस्मिल रोने लगते। रोने के बाद माँ कहती है, अरे राम प्रसाद बिस्मिल, तेरे आंखों में आंसू, तू रो रहा है, क्या तुझे फांसी से डर लग रहा है? अरे राम प्रसाद, अगर मैं जानती कि मेरा बेटा इतना डरपोक होगा, वो फांसी से इतना डरेगा, तो मैं तेरे ऐसे बेटे को जन्म नहीं देती। तो वो कहता है, माँ तुम क्या समझती, मैं मुझे फांसी हो रही, मैं इसलिए रो रहा हूँ? कहता है, नहीं माँ, मुझे फांसी हो रही, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। अरे मेरी तो ये तमन्ना रही है सदा से कि मैं इस देश के ऊपर कुर्बान हो जाऊं, भारत माता को आजाद कराऊं। और उसने अपनी तमन्ना बताया कि खेलेने दे नाव आज, खेलेने दे नाव आज, कल कर पतवार रहे ना रहे, जीवन सरिता में शायद ऐसी मझधार बहे ना बहे। अंतिम सांस निकलने को है, अंतिम सांस निकलने को है, बिस्मिल की अभिलाष यही, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। तो उनकी माँ कहती है, अरे बिस्मिल, तो फिर तू रो क्यों रहा है? कहता है, माँ मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तूने मुझे जन्म दिया, तेरा अरमान मेरे साथ जुटा था, मेरी भी कुछ ये उत्तरदायित्व था मेरा भी कि मैं तेरी सेवा करूं, मैं तुझे अपने हाथों से कुछ खिलाऊं पिलाऊं। लेकिन माँ, मेरा ये दुर्भाग्य रहा, मैं तेरे पैसे को चुराकर देश की आजादी के लिए खत्म कर देता था, बारूद खरीद लेता था, बंदूक खरीद लेता था। माँ मैं इसलिए रो रहा हूँ। और माँ उससे प्रेरणा देती है, माँ समझाती है, कहते नहीं बेटा, आज मैं धन्य हुई, आज मैं तेरे ऐसे लाल को जन्म देकर मैं धन्य हो गई। और समझाती हुई वहां से निकलती है। और जब राम प्रसाद को फांसी होने लगती है मेरे बहनों, तो मैं बताऊं, उससे जल्लाद कहता है कि ये बताओ राम प्रसाद बिस्मिल, तुम्हें फांसी से डर नहीं लगता? क्या तुझे थोड़ी सी भी डर नहीं हो रहा है कि तुझे फांसी हो रही है? और तुझे पता है कि फांसी जब पड़ती है तो लोग कैसे तड़पते हैं, बड़ा तर्पण होता है फांसी में, जल्लाद समझाता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं कि कैसे तड़पा जाता है। कहते हैं, नया बिस्मिल हूँ, वाकिफ नहीं रस्मी शहादत से, तू ही बता दे ए जालिम तड़पने की अदा क्या है। तो जल्लाद कहता है, अरे मैं बताऊं तुझे, तो सुन, आज मक्कल में ये कातिल कह रहा है बार बार, क्या शहीद तमन्ना भी किसी के दिल में है? कहा, मैं तुझे ऐसी फांसी दूंगा कि जिसके बाद दूसरा कोई नाम नहीं लेगा फांसी लेने की। तो वो कहता है कि ऐ शहीद मुल्क मिल्लत, राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं, ऐ शहीद मुल्क मिल्लत, तेरे जज्बों के निसार, तेरी कुर्बानी का चर्चा गैर के महफिल में है। तारे तू मुझे क्या मिटाएगा, मेरी कुर्बानी का चर्चा तो गैर करेंगे। और पता है, जब राम प्रसाद बिस्मिल का जनाजा निकल रहा था, बड़ी भीड़ चारों ओर से, उस बीच में राम प्रसाद बिस्मिल की सब निकल रही है, उस भीड़ को चीरकर एक बुढ़िया माँ आ रही है। लोग कहते हैं, ये कौन है? तो कहते हैं, अरे ये तो राम प्रसाद बिस्मिल की माँ है। लोग सोचते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की माँ अपने बेटे के लाश पे रोएगी, तड़पेगी, गिड़गिड़ाएगी, आंसू बहाएगी। लेकिन ये क्या, उस भीड़ को चीरकर राम प्रसाद बिस्मिल की माँ कहती है, ओ दुनिया वालों सुनो, तुम क्या सोचते हो कि मैं अपने बेटे की लाश पे रोने आई हूँ, आंसू बहाने आई हूँ? कहा, नहीं, मैं अपने बेटे की लाश पे रोने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आज ये घोषणा करने आई हूँ, मैं आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ कि मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में वो जोश नहीं रहा, वो ताकत नहीं रही कि मैं दूसरा राम प्रसाद बिस्मिल पैदा कर सकूं। और मेरी बहनों, अपने अपने अभी भारत माता की गुलामी की बेड़ियां नहीं टूटी है, भारत माता गुलामी की बेड़ियों में आज भी करा रही है। अपने अपने घर से एक राम प्रसाद बिस्मिल को पैदा करो। और इस तरह की बातें कहकर वो बीच से निकलती है। मेरी बहनों, आज क्या हो गया उन माताओं को? आज ये कोख क्यों बाज होती जा रही है? आज उन कोख को क्या हो गया? तो आज बड़े रास्ते में एक
बहन की इज्जत लूटी जाती है, कोई दूसरा राम प्रसाद बिस्मिल उस इज्जत को बिटाने ये बचाने के लिए सामने नहीं आता। और मेरी बहनों, आज सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बताऊं, आज हमें चित्रों तथा चलचित्रों में अर्धनग्न दिखाया जाता है। आज हमें एडवर्टाइजमेंट का जरिया बना लिया गया है, चाहे वो ये साबुन का प्रचार हो, चाहे शैम्पू का प्रचार हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक का प्रचार हो, चाहे वो किस पाउडर का, चाहे वो किसी भी चीज का प्रचार हो, प्रचार करेगी नारियां। क्या हम इतने नीचे गिर गए, आज हम दासी से निकलकर उपभोग की वस्तु बन गए? नहीं मेरी बहनों, आपको इस अंतरराष्ट्रीय आर्य महिला सम्मेलन में आवाज उठाना होगा कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ हमारे अर्धनग्न चित्र दिखाए जाएंगे, मैं उस पर